नमस्कार साथियों, आप सभी का लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इससे पूर्व हमने लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर कारक प्रकरण से जो है 1.25 घंटा का वीडियो जो है लोड किया हूँ और उसमें जो है कारक के जो सूत्र हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च कर्तुरीप्सिततमं कर्म और कर्मणि द्वितीया, ये 4 सूत्रों का पाठ उसमें, और तथायुक्तम चानीप्सितम, ये 5 सूत्रों का पाठ इससे पूर्व हो चुका है। अभी हम लोग द्वितीया विभक्ति में ही हैं। द्वितीया विभक्ति के आज का सूत्र है अकथितंच। मित्रों, यदि आप संस्कृत व्याकरण के कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, कारक को जानना चाहते हैं, बाबू राम सक्सेना जी के अनुसार जो यूपी टीजीटी पीजीटी में लगे हुए हैं कोर्स में, उनको यदि आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ जो है यह पूरे के पूरे जो है वीडियो आप पूरा अंत तक जो है, और इससे पहले जो कारक प्रकरण का वीडियो बनाया हूँ वह पूरा वीडियो देखिए, फिर यहाँ आकर के देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्या है व्याकरण नहीं है। तो आप पूरा देखिए, फिर समझ में आएगा। तो नमस्कार साथियों, अब चलते हैं हम। आज का जो पहला सूत्र है अकथितं च। आज का पहला सूत्र क्या है? अकथितं च। इनके अकथितं च के जो वृत्ति लिखते हैं सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित, इनके संस्कृत वृत्ति लिखते हैं अपादानादि विशेषैरविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। लिखते हैं अपादानादि विशेषैरविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादानादि से विशेष के द्वारा अविवक्षित, जो विवक्षित नहीं हो अपादानादि के द्वारा, उस कारक की क्या होता है? कर्म संज्ञा होता है, ऐसा कह रहे हैं। अब हम देखते हैं इनके द्वारा क्या लिखा जा रहा है। तो लिख रहे हैं अपादान इत्यादि के द्वारा अविवक्षित हो। अविवक्षित के मतलब कहा नहीं गया हो। जो अपादान जो है, जो पंचमी विभक्ति को अपादान कहते हैं, तो पंचमी विभक्ति के द्वारा जो कहा गया न हो, ऐसे जो अपादानादि इत्यादि के द्वारा जो अविवक्षित हो, जो कहा गया न हो, उस कारक का क्या होता है? अकथितम च से क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। जो अपादानादि अर्थात जिसमें अपादान संज्ञा नहीं होगा और पंचमी विभक्ति नहीं हुई होगी, ऐसे को जो है अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कई एक धातुओं के कर्मों के साथ नियत रूप से संबंध रखते हैं। कह रहे भैया बहुत ऐसे पदार्थ हैं जो कई एक धातुओं के कर्मों के साथ नियत रूप से संबंध रखते हैं, निश्चित रूप से संबंध रखते हैं, और वस्तुतः वे कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों के अर्थ को द्योतित करते हैं। कह रहे हैं भैया वस्तुतः जो हैं वे कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों के अर्थ को भी द्योतित करते हैं। वे जो हैं गौण कर्म के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं। वे जो हैं गौण कर्म के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं। अतः इनके लिए द्वितीया विभक्ति का विधान होता है, ऐसा कह रहे हैं। एक बार फिर हम लोग समझते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कई एक धातुओं के कर्मों के साथ नियत रूप से संबंध रहते हैं। कह रहे हैं बहुत से ऐसे पदार्थ हैं
पदार्थ हैं, मतलब वस्तुएं हैं जो एक धातु के कर्मों के साथ, एक धातु के कर्म के साथ जो है नियत रूप से संबंध रहते हैं, निश्चित रूप से संबद्ध रहते हैं, और वस्तुतः वे कर्म के अतिरिक्त कर्म से भिन्न जो है अन्य कारकों के अर्थ को द्योतित करते हैं। अन्य कारकों के अर्थ को क्या करते हैं? वह द्योतित करते हैं, बताते हैं। वे वहाँ पर क्या हो जाते हैं? गौण कर्म के रूप में स्वीकार कर जाते हैं। अर्थात इसमें एक जो है गौण कर्म होंगे, दूसरा जो है प्रधान कर्म होगा। अतः इनके लिए द्वितीया विभक्ति का ही विधान होता है, ऐसा कह रहे हैं। तो अब जो है यह श्लोक हम लोग पाठ करेंगे। सुंदर सा एक श्लोक है, यह श्लोक आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दुहियाच पच दंड रोधे प्रक्षि चिब्रूषासु जी मथ मूषाम कर्मयुक् स्याद कथितम तथा स्यान्निहृकृष्वहाम। कह रहे हैं भैया, यह जो है दुह्याच पच दंड रुधि प्रक्षि चिब्रूषासु जीमथ मूषाम कर्मयुक् स्याद कथितम तथा स्यान्निहृकृष्वहाम। दुह्याच पच दंड रुधि प्रक्षि चिब्रूषासु जीमथ मूषाम कर्मयुक् स्याद कथितम तथा स्यान्निहृकृष्वहाम। यह जो है एक कारिका है। इस कारिका के द्वारा इसमें कह रहे हैं जो कितने ऐसी क्रिया हैं, और एक कारिका जो है यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन बाल मनोरमा टीका जो सिद्धांत कौमुदी में है वहाँ पे लिखा गया है। इसी प्रकार यही चीज़ कह रहे हैं उस कारिका में। दुहियाचि रुधि प्रक्षि भिक्षि चीयाम उपयोग निमित्तम अपूर्व विधौ ब्रूविशासि गुणेन च यत् सचते तद कीर्तिमाचरितं कविना। दुहियाचि रुधि प्रक्षि भिक्षि चीयामुपयोग निमित्तम अपूर्व विधौ ब्रूविशासि गुणेन च यत् सचते तद कीर्तितमाचरितं कविना, ऐसे कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग दुहियाच पच दंड रुधि प्रक्षि चिब्रूषासु जीमथ मूषाम कर्मयुक् स्याद कथितम तथा स्यान्निहृकृष्वहाम। यह जो कारिका है, इस कारिका के अर्थ जानते हैं, इसके द्वारा क्या कहा गया है। तो कहते हैं भैया, इस कारिका में गिनाई गई धातुओं के ही लिए है। इस कारिका में गिनाई गई जो 16 धातुएं हैं, इनमें इन धातुओं की पर्यायवाची धातुएं भी सम्मिलित समझना चाहिए। कह रहे हैं भैया अन्वर्थ संज्ञेयम, यह जो है यहाँ जो धातु दिया गया है इसका जो अर्थ है वह अन्वर्थ संज्ञा है। इसी अर्थ के समान यदि कोई दूसरा धातु भी हो तो उसका भी गणना आप अपने आप स्वतः समझ ले, ऐसा कह रहे हैं। इसमें कोई भ्रांति नहीं रखिएगा, ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो है दुह्याच पच दंड रुधि प्रक्षि चिब्रूषासु जीमथ मूषाम कर्मयुक् स्याद कथितम तथा स्यान्निहृकृष्वहाम। कह रहे हैं भैया दुहादि नाम द्वादशानाम, दुह आदि जो 12 हैं, और नि प्रभृति नाम नि ह्री क्री और कृष्वहाम, वह जो है वह धातु, ये 4 टोटल 12। चतुर्नाम कर्मणा यद्युज्यते, कर्म के साथ जिनका योग होगा, तदेवा कथितम कर्म स्यात्, उसी को जो है अकथितम से कर्म संज्ञा होगा। परिगणनम कर्तव्यम, परिगणन करना चाहिए, ऐसा सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं गाम दोग्धि पयः। गाम दोग्धि पयः, यह एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। गाम दोग्धि पयः, यहाँ पर गाय से दूध दूहता है। गाय से क्या दूहता है? तो दूध दूहता है। ऐसा अर्थ निकलने के कारण गाय सामान्यतः अपादान कारक है, इसीलिए उसमें पंचमी विभक्ति होनी चाहिए।
परंतु यहाँ पर गाय दूध के निमित्त मात्र के रूप में गृहीत है। परंतु यहाँ पर क्या है, गाय जो है दूध के निमित्त मात्र के रूप में गृहीत है, अवधि रूप में नहीं, अवधि रूप में नहीं है। अतएव उपर्युक्त नियम के अनुसार गाय की कर्म संज्ञा हुई। इस वाक्य से अभिप्राय यह निकला कि पयः कर्मक गो संबंधो दोहन व्यापारः। पय कर्मक दूध कर्मक जो है, पयः कर्मक गो संबंधी दोहन व्यापारः, गो संबंधी दोहन व्यापार, यह अर्थ हुआ। अपादान की विशेष विवक्षा होने पर जब हम अपादान में इनका विवक्षा करेंगे, अपादान में कहेंगे, तब क्या हो जाएगा, गो दोग्धी पयः, गोह अर्थात पंचमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा और गोह रूप बन जाएगा, तो गोह दोग्धी पयः ऐसा रूप बन जाएगा। गाय से दूध निकालता है, तब ये अर्थ विवक्षित हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, तो उसमें कह रहे हैं बलिम याचते वसुधाम। देखिए मित्रों, सिद्धांत कौमुदी इत्यादि पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसा ग्रंथकार की पंक्ति में समझाया गया है, यहाँ पर ऐसा ही बोला जा रहा है लक्ष्य साधिकम नामक यूट्यूब चैनल पर मित्रों। इसीलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारा जो समझाने का तरीका है वह बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सरल तरीके से समझाते हैं। इसीलिए आप कोई भी संशय नहीं रखिए। आपको जो परीक्षा में प्रश्न आएगा वह आप हल कर सकते हैं और हल करने में आपको कोई परेशानियां नहीं होगी। इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है बलिम याचते वसुधाम। यहाँ पर बलि जो है वह क्या है, गौण कर्म हो गया। बलि क्या है, यहाँ पर गौण कर्म हो गया। अपादान जो है कि विशेष विवक्षा होने पर बलेह याचते वसुधाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा और बलेह याचते वसुधाम, बलि से वसुधा की याचना करते हैं भगवान विष्णु वामनः। वामन भगवान जो है बलि से पृथ्वी की अपेक्षा याचना मांगता है, ऐसा बन जाएगा। बलिम याचते वसुधाम, बलि से वसुधा की याचना करते हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा प्रयोग बन गया। अब जब हम यहाँ पर जब गौण कर्म होता है तब जो है अकथितं च सूत्र से क्या हो गया, बलि में कर्म संज्ञा हो गया। जब जो है यहाँ पर पंचमी विभक्ति को, अपादान को जो है जब हम विवक्षित कर देंगे तब जो है क्या हो जाएगा, बलेह हो जाएगा। बलेह याचते वसुधाम, ऐसा प्रयोग बलि में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अब तीसरा प्रयोग में दे रहे हैं तांडुलान ओदनम पचति, तंडुलान ओदनम पचति। यहाँ तंडुल वस्तुतः करणार्थक है। यह तंडुल जो है वह क्या है, करण अर्थ में है, परंतु वक्ता की इच्छा उसे करण करने की नहीं, अतएव वह गौण कर्म के रूप में अवस्थित हो गया। अतः गौण कर्म में जो है यहाँ पर तंडुलान में जो है तंडुलेन के जगह तंडुलान करके यहाँ पर कर्म बना दिया गया और तंडुलान ओदनम पचति ऐसा प्रयोग बन गया। नहीं तो यहाँ पर प्रयोग बनता करण अर्थ में तंडुलेन ओदनम पचति, तंडुल के द्वारा ओदन को पचाता है, ऐसा प्रयोग बन जाता। अब आ गया गर्गान शतम दंडयति। गर्ग जो है गर्ग को 100 रुपये दंड देता है। तो यहाँ पर शतम जो है, शतम में गौण कर्म होने के कारण इसकी अकथितम चौ से कर्म संज्ञा हो गया। यदि यहाँ पर विवक्षित कर देंगे, अपादान संज्ञा करके पंचमी विभक्ति करेंगे तो गर्गान शतात दंडयति ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अब पांचवा जो है
इसमें लिख रहे हैं वज्रम अवरुणद्धिगाम, ऐसा प्रयोग बना रहे हैं वज्रम अवरुणद्धिगाम। यहाँ सामान्यतः वज्र आधार होता है। वज्र जो है यहाँ पर क्या है, आधार होता है, परंतु आधार की विवक्षा न होने के कारण उपर्युक्त नियम के अनुसार अकथित कर्म हुआ। यहाँ पर जो है आधार को का जब हम विवक्षा न करेंगे, नहीं कहना चाहेंगे, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकथितं च से कर्म संज्ञा होगा। कर्म संज्ञा हो जाने के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी और उसकी कर्म संज्ञा हो करके कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जो वज्रम अवरुणद्धिगाम में जो है यहाँ पर तो आधार व अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होना चाहिए, तो वज्रे अवरुणद्धिगाम ऐसा प्रयोग बनना चाहिए, किंतु वज्रम क्यों? तो यहाँ पर जो है सप्तमी का जो आधार है उसको अविवक्षा कर दिया गया है, नहीं करना चाहता है। इसी कारण इसमें क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति को बाध करके अकथितम च से क्या हो गया, इसको कर्म संज्ञा हो गया। कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई, तो बन गया वज्रम अवरुणद्धिगाम, ऐसा प्रयोग बन गया। इसी प्रकार जो है अन्यत्र भी जानना चाहिए, इसी प्रकार से और भी जगह जानना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। इसी प्रकार जो है मानवकम पंथानम पृच्छति, ये प्रयोग बनता है। वृक्षम अविचिनोति फलानि, ये बनता है। मानवकम धर्मम ब्रूते शास्ति, ये बन जाता है। शतम जयति देवदत्तम, यह प्रयोग बन जाता है। सुधाम क्षीर नैधिम मतनाति, यह प्रयोग बन जाता है। देवदत्तम शतम उष्णाति, यह प्रयोग बन जाता है। ग्रामम अजाम नयति हरति करसति बहति वा, यह प्रयोग भी बन जाता है। इसमें जैसे पूर्व में किए गए हैं वैसे ही होगा, इसमें कोई दम नहीं है, इसीलिए आपके सामने व्याख्या नहीं की जा रही है। अब हम समय को न ज़्यादा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है कहा जा रहा है, इन धातुओं की समानार्थक धातुएं भी द्विकर्मक होता है। जो 16 हैं धातु, वो 16 के जो समानार्थक होगा धातु, उनके साथ भी जो है अकथितम च से उनकी कर्म संज्ञा कर करके कर्मणि द्वितीया विभक्ति से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे मानवकम धर्मम भासते भक्ति, बलिम वसुधाम भीक्षते इत्यादि। यहाँ पर जो है भिक्षते में देखिए वहाँ पर क्या था, याचते, याचना करता है, और भिक्षते का प्रयोग कर गया तो पर भी यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो ऐसा आपको समझाना चाह रहे हैं, मतलब कहना चाह रहे हैं यदि भैया याचना के स्थान पर यदि भिक्ष धातु का भी प्रयोग कर दे और याच ही अर्थ रहे, मतलब याचना मांगना ही अर्थ रहे, तो वहाँ पर भी जो है कर्म अकथितम च से जो है कर्म संज्ञा होगी बलि शब्द को, और उसके कर्मणि द्वितीया से कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो बलिम याचते वसुधाम, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अब कह रहे हैं भैया ऊपर कही गई दुहादि धातुओं के कर्म के प्रधान कर्म से जिनका संबंध होता है वे अकथित अर्थात अप्रधान गौण कर्म कहे जाते हैं। कह रहे हैं भैया ऊपर जो कही गई दुहादि धातुओं के प्रधान कर्म से, जो प्रधान कर्म है से जिनका संबंध होता है वे अकथित अर्थात अप्रधान या गौण कर्म कहे जाते हैं। वे अप्रधान व गौण कर्म कहे जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। जैसे दूह का जो है प्रधान कर्म क्या है, दूध है, दूध से संबंध रखने वाला गाय है, ऐसा समझाना चाह रहे हैं। अब एक बार फिर से इस पंक्ति को हम लोग देखते हैं जो क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं ऊपर कही हुई दुहादि धातुओं के प्रधान कर्म से जिनका संबंध होता है वे अकथितम अर्थात अप्रधान या गौण कर्म कहे जाते हैं। जैसे
दूह का प्रधान कर्म दूध है, दूध से संबंध रखने वाले है गाय। गाय तो अर्थ निबंधनीयम संज्ञा, यह जो है संज्ञा कैसा था, जो अकथितम च से कर्म संज्ञा होता है वह अर्थ निबंधनीय संज्ञा होता है। बलिम भिक्षेत वसुधाम मानवकम धर्मम भासते अभिधत्ते अकथितम च, ऐसा सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है। अब हम चलते हैं, अकथित अथवा अप्रधान कर्म है। अकथितम च सूत्र से जो है अकथित या अप्रधान कर्म की कर्म संज्ञा होती है, इस प्रकार कह रहे हैं। इसी प्रकार जो है अवरुणद्धि का प्रधान कर्म गाय है। इसी प्रकार अवरुणद्धि का प्रधान कर्म कौन सा है, तो कह रहे हैं अवरुणद्धि का प्रधान कर्म जो है इस प्रकार गाय है। गाय से संबंध रखने वाला क्या होता है, तो गाय से संबंध रखने वाला 12 है होता है। 12 जो है यहाँ पर अकथित कर्म है, और कर्मणि द्वितीया सूत्र के अनुसार इस अकथित कर्म में द्वितीया विभक्ति हुई। पयः वसुधाम ओदनम, इसीलिए प्रधान कर्म कहे जाते हैं क्योंकि वे कर्ता के इष्टतमम है। इष्टतम होने के कारण उनकी पयः वसुधाम ओदनम इत्यादि में जो है वह प्रधान कर्म हुए। कर्म छोड़कर दूसरे कारक को ही नहीं कह सकते, वह जो है कर्म छोड़ करके उसमें दूसरा कारक नहीं कह सकते। गाम वज्रम मानवकम इत्यादि अप्रधान कर्म इसीलिए हैं क्योंकि ये कर्म से अतिरिक्त है और इसमें दूसरा कारक भी हो सकता है। अब कह रहे हैं भैया इसको जो है अप्रधान कर्म और प्रधान कर्म के रूप में क्यों बांटा गया, तो कहते हैं अप्रधान इसलिए कहा गया क्योंकि यह जो है कर्ता का इष्टतम नहीं है उतना, और दूसरा बात इसमें दूसरा पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति इत्यादि प्राप्त होने के कारण इसको गौण कर्म अर्थात अप्रधान कर्म माना गया है। अब जो है यहाँ पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गान दोग्धी पयः के बदले में यहाँ पर पंचमी हो सकती है, गोह दोग्धी पयः, किंतु पयः देखिए सभी जगह इसमें कर्म ही हुआ, अर्थात यह चेंज नहीं होगा। यह इसमें कर्म छोड़ करके कोई कारक और आप लगा ही नहीं सकते हो। वज्रम अवरुणद्धि गाम, वज्रम वज्रे अवरुणद्धि गाम, देखिए गाम जो है वह जैसा यहाँ रहा वैसा यहाँ रहा, किंतु यहाँ पर वज्रे में देखिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया, इसमें दूसरी विभक्ति भी प्राप्त है, इसलिए जो है यह वज्रम जो है वह क्या हो गया अप्रधान कर्म, और यह गाम जो है वह क्या हो गया प्रधान कर्म हो गया। अब कह रहे हैं भैया मानवकम पंथानम पृच्छति, मानवक जो है वह मार्ग पूछता है, तो यहाँ पर जो है मानवक जो है वह अप्रधान कर्म है, पृच्छति जो है वह प्रधान कर्म है, क्योंकि देखिए पृच्छति तो क्रिया है, पंथानम जो है वह पंथानम क्या है, तो यहाँ पर प्रधान जो है वो कर्म है, प्रधान कर्म है, यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं प्रधान कर्म है। तो पंथानम जो है यहाँ पर जो है प्रधान कर्म है, क्योंकि इसमें देखिए पंथानम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। मानवकम मानवकात, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। यहाँ पर दूसरे विभक्ति का भी प्राप्ति थी, किंतु इनका पंथानम में जो है हम कोई दूसरा विभक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह अप्रधान अर्थात वह प्रधान कर्म है, उसमें दूसरा विभक्ति नहीं प्राप्त है, वह जो है कर्ता के द्वारा अत्यंत इष्टतम है, इसीलिए उसमें कर्म ही कर सकते हैं, ऐसा कहना है इसका। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो गौ नंबर का जो नियम है उसके द्वारा कहा जा रहा है जो अकर्मक धातु भिड़ योगे देशः कालो भावो गंतव्योद्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। यह एक वार्तिक आपके समक्ष ला करके प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया
अकर्मक धातु भिड़ योगे, अकर्मक धातुओं के योग में, अकर्मक धातु भिड़ योगे देशः कालो भावो, देश काल भाव गंतव्य अध्ववाची मार्गवाची की कर्म संज्ञा होता है, ऐसा कहना चाहिए। यह वार्तिकाया। इसके हिंदी में देखिए क्या लिख रहे हैं। अकर्मक धातुओं के योग में, अकर्मक धातु के योग में देश काल भाव तथा गंतव्य, देश काल भाव तथा गंतव्य पथ भी कर्म समझे जाते हैं। देश काल भाव तथा गंतव्य भी जो है वह पथ भी क्या समझे जाते हैं, तो कर्म समझे जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कुरून स्वपीति, कुरु देश में सोता है। कुरु देश में क्या करता है, तो सोता है। कुरून अर्थात देश व्यंजक है, देश के ज्ञापक है, कोई कुरु नाम का देश है, वहाँ पर सोता है। मास मासते महीने भर रहता है, यह क्या हो गया, देश का जो है वाचक हो गया। कुरु देश में सोता है। काल का ये आ रहे हैं मास मासते, महीने भर रहता है, काल व्यंजक है, यह काल का ज्ञापक है। गोदोह मासते भाव का यह है, भाव व्यंजक है, गाय दूहने की बेला तक रहता है। गोदोह मासते, गाय जब तक दूही जाती है तब तक रहता है। गोदोह मासते। और क्रोश मासते, कोस भर में रहता है, मार्ग व्यंजक है, मार्ग का वाचक शब्द है। तो क्रोशम में जो है वह कर्म संज्ञा हो करके देशे काले गंतव्योध्वा चौसौ से अकर्मक धातु भी योगी, अकर्मक धातु के योग में देश काल और भाव की जो है क्या हो गया, यहाँ पर कर्म संज्ञा हो करके द्वितीया विभक्ति हो गई अकर्मक धातु के योग में। किंतु जो अकर्मक धातु हो, अब अकर्मक धातु कौन होते हैं, तो अकर्मक धातु के लिए कहा गया है अकर्मक धातु वे होते हैं जिनकी जो है कर्म न हो, उसी को अकर्म कहते हैं। फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, यह सकर्म और अकर्म की परिभाषा है। अकर्मक उसे कहते हैं फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। फल व्यधिकरण, फल जो है व्यधिकरण हो, किसी एक में कर्ता में न जा करके कहीं और जाए तो वह जो है अकर्मक होता है। और जहाँ पर फल समानाधिकरण, फल जो है समानाधिकरण में रहे तो उनको सकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पर जो है यही सकर्मक अकर्मक की परिभाषा है। और अब हम लोग जो हैं चलते हैं यह देखते हैं जो अकर्मक धातु भिड़ योगे, अकर्मक धातु के योग में योग रहे तो देशवाची कालवाची भाववाची और गंतव्य और मार्गवाची जो शब्द रहेंगे उनको कर्म संज्ञा करेंगे और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो अब देखिए कुरु जो है वह क्या है, तो कुरु नामक देश है, वह देश का वाचक है। देश के वाचक होने के कारण उसको जो है अकर्मक धातु भुण योगे देशः कालो भावो गंतव्योध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम से कर्म संज्ञा हो करके कुरून स्वपीति ऐसा रूप बन गया। इसी प्रकार मास मास्ते गोदोह मास्ते क्रोश मास्ते प्रयोग बन जाएगा, ये आपको देखना है। अब हम चलते हैं अधि सिंह अस्थासाम कर्म। अब आ गया अधि सिंह स्थान सा कर्म। कह रहे भैया अधि रहे सिंह रहे, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह और अस्था धातु रहे तो उनकी कर्म संज्ञा होता है। जैसे कह रहे हैं, इसका हिंदी लिख रहे हैं, सी और अस्था तथा आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो
तो इन क्रियाओं का आधार कर्म कहलाता है। अर्थात जिस स्थान पर इन धातुओं की क्रियाएं होती है वह कर्म होता है। कह रहे हैं भैया सी आस्था तथा आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म कहलाता है। इन क्रियाओं के आधार को क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। अर्थात जिस स्थान पर इन धातुओं की क्रियाएं होती है वह कर्म होता है। सी आस्था और आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं के आधार को क्या होता है? कर्म संज्ञा होता है। और जिस स्थान पर धातुओं की क्रियाएं होती है वह कर्म होता है, ऐसा कह रहे हैं। इसमें कोई अस्पष्टता की बात ही नहीं है, स्पष्ट ही है। अब चलते हैं हम। चंद्रापीडः चंद्रापीडः मुक्ताशिलापट्टम अधिशिष्ये। चंद्रापीड जो है मुक्ताशिला की पटरी पर लेट गया। चंद्रापीड जो है वह कौन सी शिला पर लेट गया? तो मुक्त शिला की पटरी पर लेट गया। मुक्ताशिला की पटरी पर लेट गया। शिलापट्टम जो है पटरी को कहते हैं, पटरी पर लेट गया। तो यहाँ पर देखिए कौन से धातु हैं? तो सी है। अधि पूर्वक सिंह धातु है, सिंह शयने। तो इनके जो है पूर्व में मुक्ताशिला पट्टह था, यह कर्म था। इसको जो है अधि पूर्वक सी रहने के कारण अधि सिंह स्थान सा कर्मों से कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति हो गई। अर्धासनम गोत्रभिदो अधितस्थौ। अधितस्थौ यहाँ पर जो है आस्था धातु है। आस्था धातु रहने के कारण अर्धासनम में जो है उसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति हो गई। भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। भूपति अर्थात राजा जो है वह सिंहासन पर बैठता है। तो यहाँ पर अस धातु है। अधिसिंह अधि पूर्वक सी तथा आस धातु। तो यहाँ पर क्या आस धातु का यह उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अध्यास्ते में अधि पूर्वक आस धातु के साथ संयुक्त योग रहने के कारण सिंहासनम को जो है कर्म संज्ञा हो गई। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। तो भूपति सिंहासनम अध्यास्ते ऐसा प्रयोग बन गया। यहाँ जो है यहाँ क्रियाएं पटरी आसन सिंहासन पर जो आधार हुई है, जो आधार है, जो बैठे हुए हैं, इसीलिए इन शब्दों को कर्म कहेंगे। और इनमें द्वितीया विभक्ति हो गई। और अधि उपसर्ग न लगा होता तो आधार के अधिकरण होने के कारण उसमें सप्तमी होती। शिलापट्टे शिष्ये अर्धासने तस्थौ सिंहासने आस्ते ऐसा प्रयोग बनता। फिर अर्थात यदि अधि उपसर्ग इस धातु के साथ नहीं लगा होता तो यहाँ पर जो है क्या बन जाता प्रयोग? यहाँ पर जो है ऐसा प्रयोग बन जाता, शिलापट्टे बन जाता, अर्धासने बन जाता, सिंहासने बन जाता, ऐसा प्रयोग। अर्थात सप्तमी विभक्ति आधार व अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा करके और सप्तमी विभक्ति के सप्तम अधिकरणीय च से जो है उसका सप्तमी विभक्ति कर करके सप्तमी विभक्ति हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। अब जो है अगला सूत्र आ रहा है अभिनिविशश्च। अभिनिविशश्च सूत्र क्या कहता है? हम लोग चलते हैं देखते हैं। तो कह रहे हैं भैया अभि तथा नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आते तो विष के आधार को कर्म कारक होता है। कहते हैं भैया जब अभि और नि उपसर्ग जो है दोनों उपसर्ग एक साथ विष धातु के साथ आ जाए तो विष धातु के जो कर्म जो आधार होगा उसको क्या हो जाएगा? आधार को कर्म संज्ञा हो जाएगा। तो देखिए सनमार्गम अभिनिविशते। अब कह रहे हैं भैया यहाँ पर जो है सनमार्ग जो है यह क्या है? आधार है। इस आधार को कर्म बनाने के लिए पाणिनि जी ने एक सूत्र लिखा अभिनिविशश्च।
अभिनिविशश्च के द्वारा आधार को कर्म बना दिया गया। कहा, ये सूत्र द्वारा कहा गया अभि और नी यदि एक साथ 20 धातु के साथ रहे तो इनके जो आधार रहेंगे 20 धातु के, उसको कर्म संज्ञा हो जाएगा। तो वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। अभिनिविशते सन्मार्गम, तो सन्मार्गीय जो यहाँ पर होना चाहिए था, आधार संज्ञा हो करके सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन उसको हटा करके अभिनिविशश्च सूत्र से जो है सन्मार्गम अभिनिविशते ऐसा प्रयोग बन गया। धन्या सा कामिनी यां भवन मनो अभिनिविशते। धन्या सा कामिनी यां भवन मनो अभिनिविशते, वह स्त्री धन्य है जिसके ऊपर आपका मन लगा है। इसका अर्थ यह हुआ, यहाँ पर क्या है, तो अभिनिविशते भवन मनो, अभिनि के साथ साथ न आकर केवल एक ही आवे तो द्वितीया न होगी। धन्यासा कामिनीयां भवोन मनो अभिनिविशते। जैसे कि यहाँ पर भी हो गया, सब याम हो गया इसमें, इसलिए हो गया। अब कह रहे हैं यदि अभिनी के साथ साथ आकार केवल एक ही आवे तो द्वितीया न होगी। कह रहे हैं भैया अभिनी के साथ में न आकर के केवल एक ही आवे तो द्वितीया ही होगा, अर्थात दोनों उपसर्ग नहीं आए, केवल एक ही उपसर्ग आए तो जो है सप्तमी विभक्ति ही होगी। जैसे निविशे यदि सूक शिखा पादे, निवास करना चाहिए यदि सूक शिखा पादे, तो यहाँ पर जो है यदि अभिनिविशते होता तो यहाँ पर सूख शिखा पदम ऐसा प्रयोग बन जाता, लेकिन ऐसा न बन करके सप्तम्यंत ही प्रयोग बना। अभिनिविशते यदि सूक शिखा पदम बन गया। अब जो है आगे जब चलते हैं हम तो सूत्र आता है उपान बध्यांग वशः, उपान बध्यांग वशः, यह सूत्र आता है। इस सूत्र के द्वारा कहा गया है यदि बस धातु के पूर्व उप अनु अधि आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है। कहते हैं बस धातु के पूर्व यदि उप अनु अधि आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार को क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा हो जाती है। कह रहे हैं भैया यदि बस धातु के पूर्व उप उपसर्ग लगा हो, अनु उपसर्ग लगा हो, अधि उपसर्ग लगा हो, आ उपसर्ग लगा हो, इनमें से कोई सा भी उपसर्ग बस धातु से पूर्व लगा हो तो क्रिया का आधार जो होगा, आधार को कर्म संज्ञा हो जाएगी। जहाँ पे सप्तमी विभक्ति होती रहेगी वहाँ पर यदि बस के साथ में अनु अधि आ उप ऐसा उपसर्गों का प्रयोग कर देंगे तो वहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं भैया वहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे देखिए हरिहि वैकुंठम उपविशति, ऐसा प्रयोग यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर कहा जा रहा है हरिहि वैकुंठम उपविशति, तो यहाँ पर जो है वैकुंठे वसति, यदि वसति शब्द का केवल प्रयोग रहता तो यहाँ पर जो है हरि वैकुंठे वसति ऐसा प्रयोग बन जाता, लेकिन यहाँ पर उपवसति का प्रयोग उप के उपसर्ग के साथ प्रयोग होने के कारण जहाँ पे सप्तमी होनी चाहिए थी उस आधार को उपान बध्यांग वसः सूत्र से कर्म संज्ञा करके हरि वैकुंठम उपवसति ऐसा प्रयोग बन गया। अब हम चलते हैं आगे इस सूत्र पे। इसमें कहा जा रहा है हरिहि वैकुंठम अनुविशति अनुवसति, हरिहि वैकुंठ में अनु उपसर्ग आ गया, उपान है ना तो वह अनु उपसर्ग आ गया। हरिहि वैकुंठम अनुविशति, हरिहि वैकुंठ में निवास करता है, वास करता है, ऐसा प्रयोग आ गया। अब आ गया हरिहि वैकुंठम अधिवसति, अधि उपसर्ग का, इसी प्रकार आवसति आंग उपसर्ग का। अब देखिए जब वसति का प्रयोग किया गया तब क्या प्रयोग बना, यह ध्यान देने योग्य बात है।
तब जो है आधार आधार ही रहा, क्योंकि इसमें न तो उप उपसर्ग का प्रयोग है, न तो अनु उपसर्ग का प्रयोग है, न अधि उपसर्ग का प्रयोग है, न आ उपसर्ग का प्रयोग है। ये चारों उपसर्ग का प्रयोग न रहने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, वैकुंठ में सप्तमी का सप्तमी ही रहा, ऐसा कह रहे हैं। अंतिम वाक्य में बसती का आधार वैकुंठ कर्म नहीं हुआ, क्योंकि बसती के पूर्व उप अनु अधि आ में से कोई उपसर्ग नहीं लगा है। अंतिम वाक्य में कह रहे हैं बसती के आधार वैकुंठ को जो है कर्म संज्ञा नहीं हुआ, क्योंकि बसती के पूर्व उप अनु अधि आ में से कोई उपसर्ग नहीं लगा है। वही चीज़ जो मैं यहाँ समझाया वही चीज़ को बतला रहे हैं। अब जो है एक झ नंबर का जो है वार्तिक और झ नंबर के नियम के द्वारा बता रहे हैं। अभुक्त्यर्थस्य न, अभुक्त्यर्थस्य न। अब जो इसमें है भैया वही बताएंगे। अब जो सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत तो है नहीं आपके कोर्स में यूपी टीजीटी में, जो वो आपके सामने लेकर के बैठ जाएंगे हम। ये जो आपके कोर्स में है वह आपको बता रहे हैं, यह थोड़ा थोड़ा ही है इसमें। कह रहे हैं भैया जब उपवास अर्थात उपवास करना अर्थ न खाना होता है, तब उपवास का आधार कर्म नहीं होता, अधिकरण ही रहता है। कह रहे हैं भैया जब उपवास का अर्थ उपवास करना अर्थात न खाना होता है, तब उपवास का आधार जो कर्म आधार जो है वह कर्म नहीं होता, वह अधिकरण ही रहता है। जैसे बने उपवसति, जैसे कि वन में उपवास करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म संज्ञा उप उपसर्ग की नहीं होगी। उप उपसर्ग के रहने के बाद भी वन को उपसर्ग मतलब कर्म संज्ञा नहीं होगी, यहाँ पर आधार ही होगा। और सप्तम्यधिकरणे से सप्तमी विभक्ति अधिकरण आधारो अधिकरणम से इनकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, सप्तम्यधिकरण से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, तो वन में उपवास करता है, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अब जो है अकर्मक क्रिया, कह रहे हैं भैया अकर्मक क्रिया क्या है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया के बारे में 11 नंबर के नियम में बता रहे हैं। अकर्मक क्रिया धातोरर्थांतरे वृत्तेर धात्वर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो अकर्मिक क्रिया। धातोरर्थांतरे वृत्तेर धात्वर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्धे अविवक्षातः कर्मणो अकर्मिका क्रिया। कह रहे हैं भैया जब धातु का अर्थ बदल जाए, जैसे वह धातु का अर्थ ढोना ले जाना है, पर नदी बहती, इस प्रयोग में बह का अर्थ चंदन करना है, इस प्रकार चेंज हो जाए, ऐसा कह रहे हैं। और दूसरे में कह रहे हैं सब पॉइंट में, जब धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट हो जाए, जब धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट हो जाए, जैसे जीवति, इस प्रयोग में जीवनम जीवति, इस प्रकार का अर्थ गम्य होने के कारण जीवन की कर्मता छिपी हुई है, ऐसा हो जाए। जब धातु का कर्म अत्यंत प्रख्यात हो, जैसे मेघो वर्षति, यहाँ वर्षति का कर्म जलम अत्यंत लोक विख्यात है। और कह रहे हैं भैया चौथा जो है वह सुन लीजिए, जब कर्म का कथन अभिष्ट न हो, जैसे हेतान्नयः संसृणुते स किं प्रभु, ऐसा प्रभु को लेकर के क्या होगा, जो हितकारी वचन को नहीं सुनते हैं, यह सूक्ति का यह अर्थ है। इस प्रयोग में हित कर्म है और उसे कर्म बतलाना वक्ता को अभिष्ट नहीं होता है, और उसे कर्म बतलाना जो है, कर्म तो है किंतु कर्म बतलाना वक्ता को अभिष्ट नहीं होता है। जब तक सकर्मक धातुएं भी अकर्मक, जब सकर्मक धातुएं भी अकर्मक हो जाती हैं, इसके विपरीत अकर्मक धातुएं भी उपसर्ग पूर्वक होने पर प्रायः सकर्मक हो जाते हैं। इसका उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। प्रभु चित्ते चित्तमेव जनो अनुवर्तते, यहाँ पर अनुवर्तते,
अनुवर्तते जो है अनुपसर्ग रहने के कारण यह सकर्मक हो गया, वैसे अकर्मक था। अचल तुंग शिखरमारुरोह, अचल तुंग शिखरमारुरोह, आरुरोह आंग उपसर्ग रहने के कारण यहाँ पर जो है यह आरुरोह भी क्या हो गया, तो यह जो है क्या कहते हैं अकर्मक से सकर्मक हो गया। नोत्पतति वादिवम, उत्पतति यहाँ पर जो है न उत्पतति, यहाँ पर पतति है लेकिन उत उपसर्ग के साथ जुड़ जाने से नोत्पतति यह भी जो है सकर्मक हो गया। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति। यह पंक्ति मित्रों रघुवंश का यह पंक्ति है, यह प्रसिद्ध सूक्तियाँ रघुवंश का है, यह ध्यान रखिएगा। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति, तो अनुधावति यहाँ जो है यह भी जो है अकर्मक क्रिया था, लेकिन अनु उपसर्ग के साथ जुड़ने के बाद यह क्या हो गया, सकर्मक हो गया। यह आपको बताना चाह रहे हैं थे, जो मतलब कब जो है धातुएं जो है अकर्मक से सकर्मक बनते हैं और कब जो है सकर्मक से अकर्मक बन जाते हैं, यह बताया गया आपको। अब जो है एक कारिका यहाँ पर नियम के द्वारा आपको बताया जा रहा है, नियम के रूप में इसमें कहा जा रहा है उभ सर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तिषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। कह रहे हैं भैया उभ सर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तिषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। उभ सर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तिषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। यह पंक्ति आपको याद रखना चाहिए, परीक्षा में कारिका पूर्ति करने के लिए भी पूछ सकता है यह कारिका क्या है, तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा उभ सर्वतसो कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तिषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। ऐसा कह रहे हैं भैया, यह लिख रहे हैं तो कह रहे हैं भैया उभयतः सर्वतः धिक उपरि अधो अधा तथा अध्यधि शब्दों की जिससे सन्निकटता पाई जाती है उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। कहते हैं भैया उभयतः सर्वतः धिक उपरि अधो अधः तथा अध्यधि, ये जो 1 2 3 4 5 6 शब्द है, 6 शब्द से जिनकी सन्निकटता हो अर्थात सामीप्यता हो, समीपता हो, उसमें क्या हो जाती है, द्वितीया विभक्ति हो जाता है। जैसे उभयतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। कृष्ण के दोनों ओर कौन है, तो कृष्ण के दोनों ओर जो हैं वह ग्वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं। उभयतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। सर्वतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के सभी ओर ग्वाले हैं। कृष्ण के सभी ओर क्या हैं, ग्वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, जो इस कारिका में जो 6 शब्द पाठ किए गए हैं उभ सर्वतः धिक उपरि अधो अधः अध्यधि, ये शब्द जो प्रयोग किए गए हैं क्रमशः उभयतः शब्द का प्रयोग किया गया, सर्वतः शब्द का प्रयोग किया गया। इस शब्द का योग रहने के कारण कृष्ण में जो है वह कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। तो उभयतः कृष्णम गोपा सर्वतः कृष्णम गोपा। धिक पिशुनम, जो चुगलखोर है उसको धिक्कार है, अरे चुगलखोर तुम मर जाओ, ऐसा कह रहे हैं। धिक त्वाम पापिनम, तुझ पापी को धिक्कार है, रे पापी तुझ पे धिक्कार है। उपरि लोकम हरि, हरि लोक के ठीक ठीक ऊपर है, हरि लोक के ठीक ऊपर है। हरि जो है जहाँ पर हम लोग बसे हुए हैं उससे ठीक ऊपर है। उपरि लोकम हरि, हरि लोक के ठीक ऊपर है, ऐसा कह रहे हैं। अधो अधो लोकम
पातालः अधोधो लोकम पातालः, पाताल लोक के ठीक नीचे है। पाताल जो है वह लोक के ठीक नीचे हैं। नवान मेघान अधोतः, नवान मेघान अधोतः, नए बादलों के ठीक नीचे हैं। अधोदह शब्द के उदाहरण दे रहे हैं। अध्यधि लोकम, संसार के ठीक नीचे, संसार के ठीक नीचे लोक है। न राममृते कोपि रावणम हंतु शक्नोति। कह रहे हैं भैया ऋते, अब जो अन्य पी तो ऋते शब्द भी जुड़ जाएगा इसमें। रामम ऋते कोपि रावणम हंतुम शक्नोति, राम के बिना रावण को कोई नहीं मार सकता, राम ही रावण को मार सकता। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऋते के योग में भी द्वितीया विभक्ति होता है, यह ध्यान रखिएगा। ऋते के योग में तृतीया विभक्ति होता है। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है भैया ऋते के योग में कौन सा विभक्तियाँ होती है, तो आपको लिखना होगा ऋते के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ये आपको वहाँ पर लिखना होगा, बोलना होगा, यह ध्यान रखिएगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं भैया धिक के साथ कभी कभी प्रथमा और संबोधन भी होते हैं। धिक के साथ जो है यहाँ पर वैकल्पिक नियम बता रहे हैं। धिक के साथ कभी कभी प्रथमा भी हो जाता है और कभी कभी संबोधन भी हो जाता है। जैसे धिग इयम दरिद्रताः, धिगर्था कष्ट संश्रयाः, धिंग मूढ़। अब आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं ऊपर यध्यसः सामीप्ये। अब कह रहे हैं भैया अर्थात सामीप्य के अर्थ में ऊपरी, अधि तथा अधः आम्रेडित दुरुक्त होते हैं, परंतु यदि सामीप्य अर्थ न हो तो षष्ठी ही होता है। जैसे उपर्युपरि सर्वेषाम आदित्या इव तेजसा, यहाँ पर जो है इसका अर्थ सामीप्य नहीं है, यहाँ पर जो है उपर्युपरि अर्थात ऊपर ऊपर है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ जो है ये होने के कारण इसमें महाभारत में देखिए इसमें षष्ठी विभक्ति भी किया गया है। उपर्युपरि सर्वेषाम, सर्वेषाम में यहाँ पर यदि इसका उपर्युपरि का अर्थ यहाँ पे सामीप्य रहता तब यहाँ पर सर्वेषाम में क्या हो जाता, सर्वम हो जाता, लेकिन सर्वेषाम प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पर सामीप्य अर्थ नहीं है। इस कारण से यहाँ पर जो है इस पंक्ति में उपर्युपरि सर्वेषाम आदित्य इव तेजसा, इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है ऊपर ही ऊपर जो है सर्वेषाम आदित्य, सभी का आदित्य इव तेजसा, तेज के समान लग रहे हैं। ये कोई सी प्रसंग के अनुसार वहाँ पे रखा गया होगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं भैया जो नोट ऊपर नोट में दे रहे हैं, नोट ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि दोनों ओर अर्थात उभयतः सभी ओर अर्थात सर्वतः ठीक ऊपर, ऊपरीतः ठीक नीचे, अधोधः के हिंदी का परसर्ग लगता है, हिंदी में का परसर्ग लगता है, किंतु संस्कृत में का भी स्थानीय षष्ठी न लगकर द्वितीया लगती है। अनुवाद के समय इसका ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब ये कहना ये चाह रहे हैं जो भैया ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि दोनों ओर, सभी ओर, ठीक ऊपर ठीक नीचे के साथ में हिंदी का परसर्ग लगता है, का परसर्ग लगता है, किंतु संस्कृत में का जो है को स्थानीय षष्ठी न लगकर द्वितीया लगती। अनुवाद के समय इसका ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगेपि, वार्तिक आ गया। अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगेपि, यह वार्तिक है। यह वार्तिक के द्वारा कहा जा रहा है अभितः अर्थात चारों ओर या सब ओर, परितः अर्थात सब ओर, चारों ओर।
और समया मतलब समीप, निकषा मतलब भी समीप, हा प्रति और तरफ शब्दों की जिससे सन्निकटता पाई जाए उसमें द्वितीया विभक्ति हो। अर्थात अभितः परितः समया निकषा हा प्रति, ये 6 शब्द जिसके योग में रहे, जिसके समीप में रहे, उसमें जो है द्वितीया विभक्ति होता है। जैसे देखिए परिजन, राजानम, अभितः तस्थौ, नौकर राजा के चारों ओर खड़े थे, नौकर राजा के चारों ओर खड़े थे। परिजनः राजानम अभितः तस्थौ, परिजन जो है राजा के चारों ओर खड़ा था। रक्षांसी, तो यहाँ पर देखिए अभितः के योग में कौन है, राजा शब्द है, तो राजा को अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि सूत्र से जो है कर्म संज्ञा हो गया, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई, द्वितीया विभक्ति होने के बाद राजानम ऐसा प्रयोग बन गया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं भैया रक्षांस वेदिम परितो निरस्थत, रक्षांस वेदिम परितो निरस्थत, राक्षसों को वेदी के चारों ओर से निकाल दिया गया। तो यहाँ पर परितः शब्द जो है, अभितः परितः, परितः शब्द के योग में वेदी में जो है कर्म संज्ञा वेदी को हो गया और उसमें द्वितीया विभक्ति हो गई। राक्षसों को वेदी के चारों ओर से निकाल दिया गया। रक्षांस वेदिम निरतो निरास्थत ऐसा प्रयोग हुआ। ग्रामम समया निकषा वा, ग्राम समया निकषा दोनों का अर्थ समीप है, तो ग्राम के निकट समीप, तो यहाँ पर समया और निकषा शब्द के साथ योग रहने के कारण ग्राम में जो है द्वितीया विभक्ति हो गई। हा सठम, हाय सठ, तो हा के योग में जो है सठ में यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो गया। मातुः हृदयम कन्याम प्रति स्निग्धम भवति, माता की हृदय जो है कन्या की ओर कोमल होता है, कन्या के प्रति माताओं का हृदय जो है वह कोमल होता है। मातु हृदयम कन्याम प्रति स्निग्धम भवति, माता के हृदय जो है कन्या के प्रति कोमल होता है। यहाँ भी हिंदी और संस्कृत दोनों के प्रयोग में भिन्नता है, विभिन्नता है। हिंदी और संस्कृत में दोनों के प्रयोग में जो है भिन्नता है। प्रति के साथ हिंदी में षष्ठी लगती है, संस्कृत में द्वितीया होता है। प्रति के साथ हिंदी में तो षष्ठी विभक्ति लगता है, किंतु संस्कृत में कौन सा लगता है, द्वितीया विभक्ति लगता है। इसी प्रकार अभितः परितः समया निकषा के साथ भी होता है। हिंदी में जो है इनके साथ षष्ठी विभक्ति लगती है, किंतु संस्कृत में जो है द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा अंतरेण युक्ते, अब कह रहे हैं भैया अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र आ गया। कह रहे अंतरा बीच में, अंतरेण विषय में बिना छोड़कर, विषय में बिना छोड़कर, अंतरा अंतरेण शब्दों की जिससे सन्निकटता प्रतीत हो उसमें द्वितीया होती है। कहते हैं भैया अंतर और अंतरेण इन दोनों शब्दों से जिसमें सन्निकटता प्रतीत हो उसमें जो है द्वितीया विभक्ति होता है। जैसे अंतरा त्वाम माम हरिहि, तुम्हारे हमारे बीच में हरि है। तो यहाँ पर त्वा के साथ में जो है त्वम शब्द के साथ के योग में अंतरा या, इसीलिए त्वाम में क्या हो गया, द्वितीया विभक्ति हो गई। अंतरा अंतरेण युक्ते से द्वितीया भी हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। अब कह रहे हैं भैया हा के साथ कभी कभी संबोधन भी होता है, हा के साथ कभी कभी क्या होता है, संबोधन भी होता है। जैसे कि दिखा रहे हैं हा भाग्यत्वरुंधति, ऐसा दिखा रहे हैं, तो यह संबोधन है। रामम अंतरेण न किंचित जानामि, रामम अंतरेण न किंचित जानामि, राम के बारे में कुछ नहीं जानता, राम के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। त्वाम अंतरेण कोन्यः प्रतिकर्तुं समर्थः, त्वाम अंतरेण को अन्यः प्रतिकर्तुं समर्थः, तुम्हारे बिना दूसरा कौन बदला लेने में समर्थ है, तुम्हारे बिना जो है दूसरा कौन बदला लेने में समर्थ है। नोट, यहाँ भी हिंदी में षष्ठी होती है, संस्कृत में द्वितीया होता है।
तो यहाँ पर देखिए अंतरीण शब्द के योग में राम में द्वितीया विभक्ति हुआ है, यहाँ पे त्वाम में अंतरीण शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति हुई है। अब जब हम चलते हैं तो ढौ में तो कह रहे हैं भैया काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। और कौन सा आ गया तो काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे आ गया। तो इसमें जो है का यह काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र जो है अष्टाध्यायी के दूसरे पाद के तीसरे अध्याय के 5वां यह सूत्र है। इसमें कहा जा रहा है जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे या कोई वस्तु कुछ दूरी तक लगातार हो तो समय और मार्गवाचक शब्द में जो है द्वितीया होती है। काला धनोर अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोगे अर्थात लगातार हो तो कालवाची और अध्व अर्थात अध्व कहते हैं मार्गवाचक शब्दों के साथ द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जैसे चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे, चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे 4 वर्षों तक वेद पढ़ा, 4 वर्ष तक किया वेद को पढ़ा, 4 वर्ष तक। यहाँ पर लगातार 4 वर्ष तक क्रिया हो रहा है। तो मार्ग और समय यह क्या वाचक है, समय वाचक है। इसी कारण क्या हो गया, इसको द्वितीया विभक्ति हो गई, द्वितीया हो गई। तो चत्वारि वर्षाणि वेदम, वेद में जो है द्वितीया विभक्ति हो करके अधिजगे 4 वर्ष तक वेद पढ़ा, ऐसा हो गया, प्रयोग बन गया। अब जो है दूसरा प्रयोग बन गया सहस्रम वर्षाणि राक्षसः तपस्तप्तवान, सहस्रम वर्षाणि राक्षसः तपस्तप्तवान। अब ये प्रयोग आ गया। तो इसमें कह रहे हैं भैया राक्षस ने 1000 वर्ष तक लगातार तप किया। राक्षस जो है, जो दुष्ट आत्मा जो है, वह लगातार 1000 वर्ष तक तप किया। यह भी कालवाचक ही है, समयवाचक ही है, ऐसा कह रहे हैं। क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर तक टेढ़ी है, तो यह मार्गवाचक है। तो कोस भर तक लगातार है, अत्यंत संयोग है इसमें, इसी कारण क्रोश में भी क्या हो गया, द्वितीया विभक्ति हो गई। क्रोशम कुटिला नदी, ऐसा प्रयोग बन गया। सभा में वैश्रवणी राजन शतयोजन मायता, सभा वैश्रवणी राजन शतयोजन मायता, हे राजन विश्रवण की सभा 100 योजन लंबी है। जो विश्रवण की सभा है वह 100 योजन लंबी है। 10 योजन विस्तीर्णाम 30 योजनमायता, छाया बानर सिंहस्य जले चारुतरा भवत्। 10 योजन विस्तीर्णाम 30 योजनमायता, छाया बानर सिंहस्य जले चारुतरा भवत्। कह रहे हैं हे बानर श्रेष्ठ हनुमान जी की परिछाय जो कि 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी थी। मित्रों यह भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि इनके बुक में है यह, तो इसीलिए आपको श्लोक जो है वह आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं 10 योजन विस्तीर्ण 30 योजनमायता, छाया बानर सिंहस्य जले चारुतरामभवत्। बानर श्रेष्ठ हनुमान जी की परिछाय जो कि 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी थी। अब कह रहे हैं जो हनुमान जी जो हैं, जो बानर श्रेष्ठ हनुमान जी हैं, उनकी परिछाय के बारे में चर्चा करते हुए कह रहे हैं हनुमान जी की परिछाय 10 योजन चौड़ी, 1 योजन कई कोसों का होता है। अब सोचिए 10 योजन जो है चौड़ी था, 30 योजन लंबी था और वह जल से अधिक सुंदर लगती थी, वह जो है जल से भी अधिक सुंदर लगती थी।
आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा आयता दश च द्वे च योजनानि महासुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। अब आ गया सूत्र एनपा द्वितीया। एनपा द्वितीया सूत्र आ गया। कह रहे हैं भैया एन प्रत्ययांत शब्द की जिससे सन्निकटता प्रतीत होती है उसमें द्वितीया या षष्ठी होती है। कह रहे हैं एना प्रत्ययांत शब्द जो हो और जिससे उनकी समीपता हो, जिसके समीप में वह रहे, उसमें द्वितीया या षष्ठी विभक्ति हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन, ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन, गाँव के दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर जो है ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन, दक्षिण में जो है वह एन प्रत्यय है, ग्रामस्य में जो है वह एन प्रत्यय है और ग्राम के समीप रहने के कारण उसमें जो है क्या हो गया, कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। उत्तरेण नदीम, नदी के उत्तर, तो यहाँ पर उत्तरेण में जो है एन प्रत्यय है और नदीम के समीप में रहने के कारण एनपा द्वितीया चौ से द्वितीया विभक्ति हो गई। दंडकान दक्षिणेन, यहाँ पर जो है दक्षिणेन में एन प्रत्यय है और दंडकान में जो है वह द्वितीया विभक्ति करके दंडक के दक्षिण द्वितीया विभक्ति हो गई दंडकान में। तत्र तत्रागरम धनपति गृहानुत्तरेणास्मदीयं, तत्रागारम धनपति गृहानुत्तरेणास्मदीयं। कह रहे हैं भैया जहाँ वहाँ पर कुबेर के महल के उत्तर मेरा घर है। कहते हैं भैया वहाँ पर जो है कुबेर के महल जो है उससे उत्तर में मेरा घर है, ऐसा कह रहे हैं। तो तत्रागारम में जो है धनपति गृहानुत्तरेण में जो है एन प्रत्यय है, एन प्रत्यय के पास में रहने के कारण तत्रागारम में एन प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट भी कर दिया गया दक्षिणेन उत्तरेण में, इन दोनों शब्दों में एन प्रत्ययांत होने के कारण तत्रागारम में जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। अब जो है इसके आगे का पाठ जो है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यर्थो चेष्टाया मनध्वनि, यह जो है यहाँ से कल से पाठ होगा आगे के वीडियो में। यह जो है 12वां वीडियो है। इससे पूर्व जो 11 वीडियो बनाए गए हैं, इससे पूर्व एक वीडियो कारक प्रकरण पे बनाया गया है इससे पूर्व का, जिसमें कि प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च कर्तिकरणयो कर्मणि द्वितीया कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तम चानिप्सिततमं, 5 सूत्रों की व्याख्या की गई है और इसमें यहाँ तक बनाया गया है। तो मित्रों यदि आप संबंध रखते हैं, यूपी टीजीटी क्वालिफाइड करना चाहते हैं, तो आपको जो हमारा संधि जो है 10 भाग में जो है वह देखना चाहिए। इसके बाद कारक देखना चाहिए। इसके बाद समास इत्यादि का वीडियो जो है लगातार आपको बनाता रहूँगा, देता रहूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे राधे, राधे राधे।